कुंभ राशि के जात को अब वक्त आ गया है कि अपनी ढाल उतार कर विजय की तलवार थामने का, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और शक्तिशाली ग्रह युति आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने जा रही है। सूर्य का तेज, गुरु का दिव्य आशीर्वाद और बुद्धि की तीक्ष्ण बुद्धि मिलकर आपकी जन्मपत्री में एक ऐसा प्रचंड विजयी और शत्रु हंता योग बना रहे हैं जो आपके मार्ग के हर छोटे बड़े कांटों को पल भर में भस्म करेगा। लग्न में बैठा राहु भी अब आपके लिए महाबली साबित होने वाला है, क्योंकि शनि और शुक्र का अद्भुत आध्यात्मिक संबंध उसे पूरी तरह नियंत्रित करके आपके हक में फैसले कराने के लिए बाध्य है। याद रखिए, ऐसा दुर्लभ संयोग सालों में एक बार आता है। अगर इस समय भी आपने आलस दिखाया तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। हम अच्छी तरह समझते हैं कि शनिदेव की ढलती हुई साढ़े साती ने पिछले 5 से 6 सालों में आपको किस कदर निचोड़ कर रखा था। ऐसा लगा था जीवन में कोई अदृश्य ब्रेक लग गया हो और आप सब कुछ जानते हुए भी बेबस महसूस कर रहे हो। आप तो वो पारस मणि है जो किसी भी जिंदगी को छू ले तो उसे निखार दे। आपने खुद दीपक बनकर दूसरों के अंधेरे घर को रोशन किया, मगर अफसोस कि जिन जिन लोगों के आपने नसीब संवारे, जब आपको जरूरत पड़ी तो वही लोग पीठ दिखाकर निकल गए। लेकिन अब आंसुओं, कड़वाहट और गुस्से को अपने दिल से बाहर फेंकिए, क्योंकि अब जुबान से बहस करने का नहीं बल्कि अपनी ऐसी गूंजती हुई सफलता से जवाब देने का वक्त आ गया है कि दुनिया देखती रह जाए। इस पूरे वाकये को अंत तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे मैं वो 5 ऐसे सटीक और हैरान कर देने वाले इशारे बताने जा रही हूँ जो पिछले कुछ दिनों से आपने खुद को जीवन में महसूस किया होगा, जिन्हें सुनते ही आप खुद कह उठेंगे कि यह तो 100% मेरे साथ ही हुआ है। और सबसे खास बात कि इस बातचीत के ठीक अंत में एक ऐसा बेहद शक्तिशाली, सात्विक और गुप्त उपाय मिलेगा जिसे करते ही आपकी बिगड़ी बात चुटकियों में बन जाएगी और आपके घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। ग्रहों के इस खेल से परे हटकर अगर आपके बीते दिनों के एहसासों का पन्ना पलटे तो पहली बात जो सीधे आपके दिल को छू जाएगी वो है आपका गहरा एकांत। बीते कई महीने, खास तौर पर पिछले 6 महीने या साल भर से आपने भरी महफिल में खुद को एक वीरान टापू की तरह पाया है। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा दूसरों की महफिल रोशन की, मगर जब खुद को सहारे की जरूरत पड़ी तो आसपास सन्नाटे के सिवा कुछ न था। आपकी इस खामोश तड़प को अगर आपने भी शिद्दत से महसूस किया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ दूसरी कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया के सामने तो आप एक मजबूत फौलाद का मुखौटा पहन रखा है और कोई आपकी हंसी देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अंदर कितना दर्द छिपा है। मगर जैसे ही आप तन्हाई में बैठते हैं तो बिना थके की गई मेहनत की नाकामी और अपनों की बेरुखी ढलते आंसुओं के रूप में छलक पड़ती है। आप बार बार ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि जब किसी का बुरा नहीं किया तो नसीब में इम्तिहान क्यों, और इसी सबक ने अब आपको बाहर से तोड़कर सख्त बना दिया है, क्योंकि आप अच्छी बुरी तरह समझ चुके हैं यह मतलबी जमाना जज्बातों की कदर करना नहीं जानता और अपने दिल का हाल सुनाना यानी खुद का मजाक बनाया जाता है। 5वां और सबसे गहरा एहसास यह कि भले ही आज आपकी जिंदगी का हर पन्ना एक नई जंग का मैदान बना हुआ है, मगर आपके अंतर्मन से लगातार एक ही आवाज आ रही है, यह गर्द गुबार जल्द ही छटेगा और आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी का गवाह बनेगा। आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आपका कुछ भी खैरात में नहीं मिलने वाला है। जो सुनहरा वक्त आपकी ओर बढ़ रहा है उससे आपने अपनी रातों की नींद, अनगिनत कुर्बानियां और कठोर परिश्रम से कमाया है। अच्छी खबर यह है कि अब बदलाव की यह लहर तेजी से अपना असर दिखा रही है और व्यापार में सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू होंगी। लेकिन मंगल और राहु के उग्र प्रभाव की वजह से आपको बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि जल्दबाजी या किसी अपने घर अंधविश्वास करना आपको आर्थिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा है तो दफ्तर में बड़े अधिकारियों का हाथ आपके सिर पर होगा और पदोन्नति और मनचाहा तबादले मजबूत होंगे, मगर आपकी पुरानी कही बातें और छोटी गलतियां फिर से उछाली जाएगी। इसलिए इस समय अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे, उच्च अधिकारियों से किसी भी तरह का टकराव टाले और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलना ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाए। वहीं पारिवारिक जीवन में मोटे तौर पर सुकून रहेगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों का गिरता स्वास्थ्य
और उनका आपके प्रति थोड़ा असमान व्यवहार आपको भीतर तक दुखी कर सकता है। फिर भी अपनी संस्कारित और सहनशीलता छवि के कारण आप कोई विरोध जताए बिना सब कुछ मुस्कुराकर बर्दाश्त कर जाएंगे। पारिवारिक मोर्चे पर अगर देखा जाए तो माता जी की ढलती सेहत आपकी चिंता बढ़ा सकती है और घर का कोई मामूली सा मुद्दा बात की बात में भारी तनाव और किचकिच में बदल सकता है। मानसिक उलझनों के चलते आपका ध्यान भटकेगा, जिससे हाथ से छूटकर मोबाइल या शीशे का कीमती सामान टूटने की आशंका है। इसलिए किसी भी वस्तु को थोड़ा संभल कर थामे। इस दौर में दिमाग में विचारों का तूफान ऐसा उमड़ेगा कि मेज पर रखी चीजें भी आंखों के सामने होते हुए नजर नहीं आएगी और लोग जब आपसे बातें करेंगे तो आप अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। यह भटकाव आपके पेशेवर काम में किसी बड़ी चूक की वजह बन सकता है, इसलिए सतर्क रहे। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने दफ्तर की ऊर्जा बदलने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट में फेरबदल करें। कोई सुंदर पेंटिंग लगाए या समृद्धि आकर्षित करने वाले दक्षिण पश्चिम दिशा में साक्षात सुख समृद्धि का प्रतीक कामधेनु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे अहम बात यह कि ख्वाहिशों की अंधी दौड़ में खुद को मत थकाइए। जो चीज आपके बस में नहीं उसकी फिक्र को छोड़कर उसके सामने उस पर मत जाइए। जैसे आसमान छूती इमारत पहुंचने के लिए भी पहला कदम जमीन पर रखी पहली सीढ़ी पर पड़ता है, वैसे ही जिंदगी 50 बिखरे हुए कामों को एक साथ करने के बजाय एक एक करके प्राथमिकता के अनुसार उसे करिए। तभी आपका जीवन सुव्यवस्थित होगा, मन का सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। इसके साथ ही अपनी सेहत के प्रति रत्ती भर भी लापरवाही मत बरतिए। जरा ज्यादा मिर्च मसाले वाला तली भुनी तामसिक चीजों और बहुत अधिक गर्म या ठंडे खान पान से दूरी बनाकर सादा व शुद्ध घर का भोजन ही ग्रहण करें। आने वाले 3 से 5 दिनों के भीतर काले और गहरे नीले परिधान से दूरी बना ले। इसके बजाय सफेद, पीला, गुलाबी या हल्का आसमानी रंग धारण करें ताकि आपके सूर्य देव का प्रभाव क्षीण न पड़े। यहाँ तक कि सिर पर ढके जाने वाले कपड़ा या टोपी में भी काले रंग का इस्तेमाल सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकता है, जिसका इस वक्त आपको सबसे ज्यादा दरकार है। इस दौर में अचानक लिया गया कोई भी बड़ा फैसला, बिना योजना की लंबी यात्राएं आपकी समीकरण को बिगाड़ सकती है। इसलिए बेवजह का फिजूल खर्च रोकें और दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जेब खाली करने से बचें। याद रखिए, इस समय थोड़ा आत्म केंद्रित बनकर अपने और अपने हित के बारे में सोचना गलत नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। आपके कार्य क्षेत्र में विजय पाने के लिए रोज घर से निकलने से पहले चौखट पर काली मिर्च के 4 दाने रखें। अपनी चलती हुई नासिका के अनुसार उसी की तरफ पांव में रखकर कुचल कर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़े। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर कहां पहुंच गया है। और अगर आप अपने गुप्त शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करें। 2 साबुत लौंग, लहसुन की एक छिली कली और काले कपड़े की छोटी सी पोटली में बांधकर अपनी जेब में रखें। बिना किसी मंत्र जाप के सिर्फ इन प्राकृतिक चीजों की अद्भुत सकारात्मक तरंगे आपके विरोधियों को आपके सामने टिकने नहीं देगी। इस समय वित्तीय तनाव और पुराने कर्ज की फिक्र आपके मानसिक सुकून पर हावी होगी, जिससे सामाजिक साख पर भी अचानक आने का जोखिम है। इसलिए इस दौर में किसी भी उलझन को जज्बात से नहीं बल्कि एक मजे हुए शतरंज की खिलाड़ी की तरह कूटनीति और ठंडे दिमाग से सुलझाएं। अगर कोई आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे या कड़वे बोल बोले तो तुरंत पलटकर जवाब देने के बजाय शांति से सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जल्दबाजी का हर कदम नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले समय में पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ने वाला है। इस समय किसी नए लोन, उधारी, लेन देन, अपने फैसलों को दूसरी की चौखट पर जाकर सलाह मांगे, ये सारे कार्य नहीं करना है। इस समय किसी नए लोन या उधारी के दलदल में पांव न फंसाए, ना ही अपने फैसलों के लिए दूसरों की चौखट पर जाकर सलाह मांगे। अपनी ही तर्क शक्ति को आप अपना मार्गदर्शन बनाए और वही कदम उठाए जिस पर आपका अंतर्मन पूरी गवाही देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले काफी वक्त से आपकी आंखों में ओझल होती नींद आपकी कार्य क्षमता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। देर रात तक जगना और आधी रात को बार बार नींद का टूटना आपकी आंतरिक ऊर्जा को निचोड़ रहा है। इससे उबरने का एक अचूक और बेहद व्यावहारिक नियम है, सोने से कम आधे घंटे पहले स्क्रीन यानी मोबाइल या टीवी की दुनिया से
पूरी तरह दूरी बना ले। फिर पीठ के बल सीधे लेटकर अपनी आंखों को मूंद ले और अपने जीवन के उस दौर में लौट जाए जहां आप बेइंतहा खुश और तनाव मुक्त थे। दरअसल हमारा मस्तिष्क कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं पहचानता, ठीक वैसे ही जैसे पर्दे पर किसी दुखद नाटक को देखकर हमारी आंखें सचमुच भर आती है। जब आप खुद को उन पर पुराने हसीन पलों के एहसास से सराबोर करेंगे तो दिमाग तुरंत शांत होगा, सकारात्मक होगा और आप एक गहरी सुकून की सांस और नींद के आगोश में चले जाएंगे। अब आप बात करते हैं महाशक्तिशाली अचूक प्रयोग की, जो आपके जीवन के सारे अवरोधों को झटके में मिटा देगा। ध्यान से सुनिए। आपको किसी शनिवार की शाम या दोपहर एक साबुत जटा वाला पानीदार नारियल, थोड़ा सा कच्चा काला रेशमी धागा ले जाना है। किसी एकांत स्थान पर बैठकर उस नारियल पर अपनी उम्र के बराबर धागा लपेटते हुए यह मन में गहरा ध्यान लगाइए कि आपकी एक कर्ज की चिंता, मानसिक तड़प और दुश्मनों की बुरी नजर नारियल के भीतर बांधी जा रही है। और अपने कुल देवता व पितरों से प्रार्थना कीजिए कि संकट मोचन कार्य में आपकी ढाल बने। धागा पूरा लपेटने के बाद उस पर सरसों के तेल से काजल काले तिल का एक छोटा सा तिलक लगाएं। फिर ठीक दोपहर 12 बजे के कुतब काल में, जो पूर्वजों की परम कृपा का समय माना जाता है, इस नारियल को किसी पुराने पीपल या शमी के पेड़ की जड़ों के पास शांत भाव से समर्पित करें। ध्यान रहे, नारियल रखते ही बिना एक पल पीछे मुड़े या किसी से बात किए सीधे घर लौटे। मुख्य द्वार पर ही हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाए। 15 मिनट आंख मूंद कर विश्वास करें। आप खुद अनुभव करेंगे जैसे किसी ने आपको कंधों से टन भारी बोझ अचानक हटा दिया हो। जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। अगर यह विचार और दिव्य राह आपके दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। इस संदेश को अपने उन कुंभ राशि वाले अपनों के साथ तुरंत शेयर करें जिन्हें आज एक उम्मीद की किरण चाहिए। और ऐसे ही मार्गदर्शक वीडियोस के लिए हमारे इस परिवार से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।